भारतीय संस्कृति में व्रत और त्योहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि वे सामाजिक एकता, परिवार में प्रेम और स्त्रियों के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। इन्हीं में से एक है जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े श्रद्धा और विश्वास से मनाया जाता है। यह पर्व मातृत्व और संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि तथा कल्याण की कामना से जुड़ा हुआ है। जितिया व्रत हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों के कल्याण के लिए निर्जला उपवास करती हैं। यह उपवास अत्यंत कठोर माना गया है, क्योंकि इसमें पानी तक नहीं पिया जाता। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं और उसका जीवन दीर्घायु होता है। माताएं प्रातःकाल स्नान कर नजदीकी नदी या तालाब में जाकर स्नान करती हैं और मिट्टी से बने देवताओं की पूजा करती हैं। इसके बाद व्रत आरंभ होता है। अगले दिन नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। पारण के समय विशेष पकवान बनते हैं, जिन्हें घर घर बांटा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले किसी नगर में एक राजा शासन करता था। उसी नगर में एक माली भी रहता था, जिसकी पत्नी ने जितिया व्रत रखा। संयोग से उसी नगर की रानी ने भी यह व्रत किया। दोनों ने संतान सुख की कामना से यह उपवास रखा था। कुछ समय पश्चात दोनों को संतान की प्राप्ति हुई। राजा को राजकुमार हुआ और माली की पत्नी को माली पुत्र। लेकिन दोनों बच्चों का भाग्य बिल्कुल अलग था। कहते हैं कि रानी ने व्रत तो किया, परंतु विधिवत नियमों का पालन नहीं कर सकी। वहीं माली की पत्नी ने श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से व्रत पूरा किया। परिणाम स्वरूप माली का पुत्र दीर्घायु और पराक्रमी बना, जबकि राजा का पुत्र दुर्बल और बीमार रहने लगा। समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े हुए। माली का पुत्र बलशाली, साहसी और धर्मपरायण निकला, जबकि रानी का पुत्र रोगी और कमजोर रहा। एक बार की बात है, जब दोनों युवक अपने अपने काम में व्यस्त थे, तब कुछ विपत्तियां आईं। कहा जाता है कि यमराज के दूत राजा के पुत्र का प्राण लेने आए, परंतु जितिया व्रत के पुण्य से माली का पुत्र हर बार उसकी रक्षा करता रहा। अंततः राजा को यह ज्ञात हुआ कि यह सब केवल जितिया व्रत के प्रभाव से संभव हुआ। राजा ने अपनी रानी से पूछा कि उसने व्रत विधि पूर्वक क्यों नहीं किया। तब रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने पश्चाताप किया। तभी से पूरे राज्य में जितिया व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। जितिया व्रत से जुड़ी एक और पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि जिमूतवाहन नाम का एक राजकुमार था, जो अपनी करुणा और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था। उस समय के नागवंश में एक परंपरा थी कि प्रत्येक दिन एक नाग को गरुड़ के भोजन के लिए भेजा जाता था। जब जिमूतवाहन को इस क्रूर परंपरा का पता चला, तो उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं नाग बनकर गरुड़ के सामने जाएगा और निर्दोष नागों को इस मृत्यु से बचाएगा। जिमूतवाहन ने स्वयं को नाग के रूप में सजाया और गरुड़ के सामने प्रस्तुत हो गया। जब गरुड़ ने उस पर आक्रमण किया, तो जिमूतवाहन ने धर्म, करुणा और न्याय की बातें समझाई। उसकी निस्वार्थ भावना से प्रभावित होकर गरुड़ ने नागों की बन लेना छोड़ दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन ने अपनी निस्वार्थ भक्ति से पूरे नागवंश को मृत्यु से बचाया। कहा जाता है कि जितिया व्रत में जिमूतवाहन की कथा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि यह त्याग, निष्ठा और जीवन रक्षा का प्रतीक है। माताएं इस कथा को सुनकर अपने पुत्रों की दीर्घायु और रक्षा की कामना करती हैं। जितिया व्रत रखने की प्रक्रिया भी बड़ी रोचक और अनुशासित होती है। सप्तमी तिथि को माताएं स्नान कर नहाए खाए की परंपरा निभाती हैं। इस दिन विशेष रूप से अरवा चावल, घी और बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण किया जाता है। अष्टमी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद दिन भर निर्जला उपवास रखा जाता है। व्रत के दौरान महिलाएं मिट्टी या गोबर से बने जिमूतवाहन और गरुड़ की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। रात्रि में कथा सुनने की परंपरा होती है। महिलाएं समूह बनाकर कथा गाती और सुनती हैं। नवमी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। फल, मिष्ठान और विशेष व्यंजनों का सेवन कर उपवास समाप्त किया जाता है। जितिया व्रत केवल धार्मिक विश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें गहरे सामाजिक संदेश भी छिपे हैं। यह व्रत मातृत्व के त्याग और संतान के लिए समर्पण का प्रतीक है। जिमूतवाहन की कथा हमें बताती है कि परोपकार और निस्वार्थ भावना से बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है। यह पर्व महिलाओं के बीच सामाजिक एकता और पारस्परिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि वे एकत्र होकर कथा सुनती, पूजा करती और पारण में सम्मिलित होती हैं। कठोर उपवास यह संदेश देता है कि जीवन में अनुशासन, संयम और धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। जितिया व्रत केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह मातृत्व की गहराई, निस्वार्थ भाव और संतान के प्रति अनंत प्रेम का प्रतीक है। इस व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से किए गए संकल्प और भक्ति से बड़ा संकट भी टल सकता है। आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल की महिलाएं इस व्रत को उतनी ही श्रद्धा और आस्था से करती हैं, जितनी प्राचीन काल में की जाती थी। जितिया की कथा सुनकर यह विश्वास दृढ़ होता है कि माता की निष्ठा और तपस्या से संतान का जीवन सुरक्षित और दीर्घायु होता है।